होल्डिंग करते हैं प्रेम जी, हम तो हैंड होल्डिंग करते हैं। हमने इतना होल्डिंग किया कि हम बेंगलोर से उठा के दिल्ली ले आया, फिर उसको उठा के फ्लाइट पकड़वा दिया और बोला चले जाओ। हम तो हैंड होल्डिंग करते हैं। हमने मालिया जी का देश की समय पर ये एक बार वो नहीं पे कर पाए, फिर कहा, पूछा हमने कितना चाहिए, इतना दे दिया। हैंड होल्डिंग कौन पूछता है? 1,09 करोड़ रुपए आज की रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट है माननीय प्रेम चावला जी। सुनिए, हैंड होल्डिंग आप कह रहे हैं, कितना हैंड होल्डिंग हम कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए प्रेम जी, छोटे उद्यमी इस देश के, और सपना एक बात को समझिए, अगर छोटे उद्यमी इस देश के कोई निर्णय नहीं लेते हैं, एकजुट नहीं होते हैं, तो नाकारा लोग हमेशा शोषित रहेंगे। इस बात को समझ लीजिए, नाकारा कौमें हमेशा सताई जाएंगी और आपको सताया जाएगा और आप इसी के लिए बने हैं। 1,09,000 करोड़ रुपए बैड बट्टा में डाल दिया गया। 1,09,000 करोड़ रुपए आज की रिपोर्टिंग है, और इसीलिए एनपीए घट गया क्योंकि उसको वो बही खाता ही उसका उल्टा पुल्टा कर दिया। 1,09,000 करोड़ रुपए। तो इसको ये सरकार के प्रति आपको कोई सद्भावना रखने की जरूरत नहीं है प्रेम जी और सपना जी, एकजुट होने की जरूरत है आप सबको। देश भर के छोटे उद्यमी एकजुट होइए। आप चोर हैं क्या? आप भ्रष्टाचारी हैं क्या? फिर डरने की क्या जरूरत है? सपना अपना पूरा करियर दांव पे लगा करके मेहनत करने के लिए, अगर वो आज अगर उनका स्टार्टअप शुरू हुआ होता, 20, 25, सैकड़ों, 200 लोगों को रोजगार दे रही होती तो इनकम बढ़ रहा होता तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ होता, हो रहा होता तो इकोनॉमी बूम कर रही होती तो सब मौज कर रहे होते। इन पापियों को आप कह रहे हैं कि छोड़ देने के लिए? ये पापी हैं, ये बेईमान हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। आप इनके खिलाफ मोर्चा खोलिए, बैठने से काम नहीं चलेगा। इनको आप वीडियो रिलीज कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि आप चलिए बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास। बैंकर्स क्या करेंगे? बैंकर्स तो नौकरी कर रहे हैं। इनके आका जो पॉलिसी बनाते हैं, जो कहते हैं कि लिख देना कि हम कोलैटरल फ्री लोन देंगे और नीचे में लिख देना कंडीशन अप्लाई, वो गुनहगार हैं असली। उनके तरफ आपका इशारा नहीं है। और ये जो आपकी जो है ना थोड़ा थोड़ा मालिश करने वाली बात हटाइए प्रेम जी। मालिश करने से काम नहीं चलेगा। बात मालिश करने की कतई नहीं है, पर मेरा कहना यह है कि मेरा जो एक्सपोजर है, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूं। पहला स्टेप है कि जिससे में प्रॉब्लम आ रही है उसका आंकड़ा लें और उसके आका के पास वो आंकड़ा लेके जाएं कि आका तुम कह रहे थे कि आंकड़ा लाओ, तो आका ये आंकड़ा सामने है, तो तब देखते हैं कि आका क्या करते हैं। आका का काम करते हैं कि आका में काका बनाते हैं। तो ये आंकड़े एक बार हम जुटा लें पहले और उनको वीडियो में रिकॉर्ड कर लें और लेके अपन आका के पास चलते हैं। मेरा सिर्फ आपसे, आपकी और मेरी रणनीति के अंदर में सिर्फ इतना सा फर्क है क्योंकि आप उन लोगों के साथ डील करते आए हैं, इन लोगों के साथ आपने कभी डील नहीं किया है और हम इनसे वेल एक्सपोज्ड हैं। तो चूंकि हम इनसे वेल एक्सपोज्ड हैं तो हम इनको एक तरीके से एक्सपोज कराना चाहते हैं। तो इनको प्रॉपर तरीके से कैमरे में कैद करके ऊपर पहुंचाया जाए और आका को बोला जाए कि आका देखो क्या हो रहा है आंकड़ों के साथ में। तब आका क्या करते हैं, आका का काम करते हैं कि आका काका बनाते हैं हमारे को। तब मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा कि ठीक है साहब, मैं मालिश नहीं कर रहा हूं, मैं भी सरकार के खिलाफ खड़ा हूं। पर मैं तब तक, मैं उनको जब तक एक बार डाटा ना दे दूं, सामने ना ला दूं, तब तक मैं उनको कैसे बोल दूं किसी चीज के।